दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। तो दोस्तों आप नाम और भी कई बार सुने होंगे। आपको बता दूं कि यह वर्ल्ड की प्रीमियम सोलर ग्लास निर्माता है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। अब इनके जो मुख्य मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो गुजरात के भुरुचू में स्थित है, जो कि लगभग 100 एकड़ एरिया पर फैला हुआ है। और आपको बता दूं दोस्त, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का जो टोटल कैपेसिटी है वो 1000 टन पर डे का है। और कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए यूरोप का यूरोप का जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है इंटरफ्लोर ग्रुप का अधिग्रहण किया, जिसमें लगभग कंपनी ने अपना 86% हिस्सेदारी बनाया और उसका कैपेसिटी था 300 टन पर डे का। लेकिन कंपनी जैसे ही अधिग्रहण किया उसका कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर काम किया और अभी जो है उसका कैपेसिटी है 350 टन पर डे। तो टोटल अगर हम बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1350 टन पर डे का है। तो इस प्रकार से कंपनी ने एक बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। सन 2018 की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास केवल 180 टन पर डे कैपेसिटी का जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी था। लेकिन इस 5 साल के ड्यूरेशन में कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लगभग 7.5 गुना किया और अभी 1350 टन पर डे का कर दे चुका है। और आगे की अगर हम बात करें तो 2025 तक कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 2450 टन पर डे तक करने जा रहा है। तो दोस्त, जिस प्रकार से सोलर ग्लास का डिमांड बढ़ते जा रहा है, कंपनी अपने आप को अपग्रेड करते जा रहा है और अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता जा रहा है, ताकि आने वाले समय पर जो सोलर ग्लास की जो आवश्यकता है उसको अधिक मात्रा में अपने ओर से पूरा कर सके। तो जैसे कि कंपनी जो है अपने स्ट्रॉन्ग इनोवेशन के लिए जाना जाता है, इसी के बदौलत कंपनी ने बहुत बढ़िया अचीवमेंट हासिल किया है। इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट फुल्ली टेम्पर्ड 2 mm सोलर ग्लास का निर्माण किया है, जो कि और किसी के पास नहीं, केवल बोरोसिल रिन्यूएबल के पास है। इसके अलावा कंपनी जो है लो आयरन कंटेंट का जो है कंटेंट सोलर ग्लास का निर्माण किया, जिसके वजह से जो सोलर ग्लास होता है उसमें ग्लास हाईएस्ट ग्लास एफिशिएंसी होता है, ग्लास की एफिशिएंसी बढ़ जाता है, जिसके वजह से वह प्रोडक्ट काफ़ी क्वालिटेटिव हो जाता है। इसके अलावा कंपनी ने जो है एक बेहतरीन काम किया जो कि वर्ल्ड में किसी कंपनी ने नहीं कर पाया, वो है ग्लास में पाए जाने वाले एंटी मनी को फुल्ली रूप से रिमूव करने का काम। तो ओनली बोरोसिल रिन्यूएबल के पास ही ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फुल्ली एंटी मनी को रिमूव किया गया है सोलर ग्लास से। तो ये एक बेहतरीन अचीवमेंट है कंपनी के लिए। इसके अलावा कंपनी के पास सेलेन नाम का प्रोडक्ट है जो कि एंटी ग्लेयर सोलर ग्लास है, जिसका उपयोग पीवी इंस्टॉलेशन में किया जाता है एयरपोर्ट के पास में। इसके अलावा कंपनी के पास शक्ति नाम का प्रोडक्ट है जो कि हाईएस्ट एफिशिएंसी सोलर ग्लास है। मैट फिनिशिंग में हाईएस्ट एफिशिएंसी सोलर ग्लास है। अगर हम थोड़ा और अंदर जाते हैं दोस्तों, आप देख पाएंगे कि कंपनी के पास जो है 22% का लो कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये जो है इस पर कंपनी और बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। आगे चल के ये जो 22% है उसका परसेंटेज और आगे चल के बढ़ सकता है। और इसका जो पुष्टि है वो एक बेहतरीन कंपनी के यूरोप का इंस्टीट्यूट के माध्यम से किया गया था। इसके अलावा कंपनी के पास अगर हम बात करें तो 1.5 मेगाटन का मेगावाट का जो है विंड फार्म है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी जो इनके भुरुचू में जो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें जो है इन्होंने 10 मेगावाट का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट जो लगाया हुआ है। इसमें जितना भी एनर्जी ये यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करता है, उसका लगभग 30% इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ करता है। इसीलिए दोस्त कंपनी को जो है सन 2021 में नेशनल अवार्ड से भारत के माध्यम से सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों हम कंपनी की फिनेंशियल के ऊपर थोड़ा नज़र डालें तो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि कंपनी का किस प्रकार से क्या सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कंपनी के पास जो है अभी 6,647 करोड़ का मार्केट कैप। 52 वीक हाई और 52 वीक लो की अगर हम बात करें तो कंपनी के शेयर प्राइस का, तो 52 वीक हाई इनका जो है 669 रुपये है और 52 वीक लो 391 रुपये है। अभी करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 509 रुपये का है। और इसका जो पी वगैरह यहाँ पर दिखाया नहीं गया है क्योंकि कंपनी अभी लॉस में चल रहा है।
लेकिन आगे चल के बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकता है। इसी वजह से मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यह मेरा अध्ययन कहता है कि कंपनी आगे चल के बेहतरीन तरीके से काम करेगा। यहाँ पर देखने वाली एक बात है आपका जो है कंपनी का डेप्ट। यहाँ पर देखेंगे 576 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के पास, और कंपनी के पास उसका रिजर्व है 860 करोड़ का। तो इस प्रकार से कंपनी को वर्चुअली रूप से आप डेप्ट फ्री मान सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास जो रिजर्व है उससे कभी भी वो अपने कर्जे को चुकती कर सकता है। अब हम दोस्त इसके कंपनी के प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में अगर हम जा करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि 2014 में लगभग 156 करोड़ रुपए का सेल करता था, और अभी अगर हम बात करें तो कंपनी जो है लगभग 1367 करोड़ का सेल्स किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर हम बात करें तो 1386 करोड़ का इनका केवल सेल्स हुआ है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज का देखने वाली बात है दोस्त इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जब 14 से 16% से आसपास था, 11 से 16% के आसपास था, तो कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में चल रहा था, काफी अच्छे तरीके से इसमें काम हो रहा था। लेकिन जो है दोस्त सन 2024 में कंपनी का जो मार्जिन है वो काफी गिर गया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन इस प्रकार से घटने का सबसे बड़ा कारण है जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी। भारत में एंटी डंपिंग ड्यूटी को जो है हटा दिया गया सन 2022 में। सन 2022 तक का एंटी डंपिंग ड्यूटी था, जिसके वजह से कंपनी को बेहतरीन तरीके से मार्जिन मिल रहा था, बेहतरीन तरीके से काम हो रहा था। लेकिन चाइना और मलेशिया से प्रोडक्ट आने लगे सन 2022 के बाद, जिसके वजह से 22-23 तक का तो फाइनेंशियल ईयर ठीक है, लेकिन 23 के बाद का जो फाइनेंशियल ईयर है इनका काफी बेकार गया है। इसी वजह से इसका जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, क्योंकि दोस्त जब बाहर से चाइना से कोई प्रोडक्ट आया वो कम प्राइस में मिलने लगा, जिसके वजह से कंपनी को अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ा, जिसके वजह से इसके मार्जिन में बहुत कम मिलने लगा, क्योंकि यह कंपनी जो है काफी बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन चाइना वाले जो है इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर इसी वजह से इफेक्ट करते गए। और आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि अब जो है सन 2025 के फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर से फिर से गवर्नमेंट जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने जा रहे हैं, यानी कि 10% के आसपास एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगा, जिसके वजह से इस कंपनी को बहुत बेहतरीन तरीके से बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आप जो है शेयर प्राइस बढ़ने से पहले निवेश करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आगे चल कर फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो जब एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू था, और आपको बता दूं कि सन 2022 के पहले एंटी डंपिंग ड्यूटी 40% का था, जिसकी वजह से इस कंपनी को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट हुआ, और कंपनी का शेयर प्राइस भी बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा था। लेकिन जैसे ही जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा तो कंपनी जो है डायरेक्ट लॉस में आ गया। 50 करोड़ का लॉस था लास्ट फाइनेंशियल ईयर सन 2024 में, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर हम बात करें तो लगभग जो है 53 करोड़ का लॉस है। तो आपको बता दो दोस्त ये लॉस जो है आपको कवर होते नजर आएगा। यहाँ पर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है लगातार कम हुआ है, और इनका जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर वाइज अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर में 53 करोड़ का जो है लॉस था, लेकिन अभी जो जून क्वार्टर है, चौथे क्वार्टर में तो 53 करोड़ का लॉस था, लेकिन जून क्वार्टर में कंपनी ने अपने लॉस को रिकवर किया और केवल 14 करोड़ का लॉस पोस्ट किया। और आने वाले समय पर चूंकि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ने वाला है और सरकार 10% का एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाने वाला है, जिसके वजह से इस कंपनी को डेफिनेटली जो है प्रॉफिट होगा, और यह जो लॉस दिखा रहा है वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। और जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट में आना स्टार्ट होगा तो इसका शेयर प्राइस बहुत बेहतरीन तरीके से आगे जाएगा। अभी 500 रुपए है, 1000 रुपए कब जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इनके एक नजर हम इसके प्रोमोटर के ऊपर भी डाल देते हैं। तो प्रोमोटर में आप देखेंगे कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उसके पास लगभग जो है 60% का होल्डिंग है, 61.60% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, 4.31% का होल्डिंग एफआईएस के पास है, और डीआईएस के पास भी 0.24% का होल्डिंग है। देखने वाली बात यह रहेगा जब Q2 के रिजल्ट आने से पहले जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा, अगर उसमें एफआईएस डीआईएस का होल्डिंग बढ़ता है तो आप समझ जाइएगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से आगे काम होने वाला है। क्योंकि 1 अक्टूबर से एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू हो जाएगा तो डेफिनेटली इस कंपनी को बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा होगा।
तो दोस्त इस प्रकार से जो है मेरा मानना है कि आगे चल के इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा। अब हम एक नज़र इनके चार्ट पे डाल लेते हैं। तो दोस्तों अगर चार्ट में आप देखेंगे तो बोरोसिल रिन्यूएबल का चार्ट आप देखिए, यहाँ पर सन 2020 में कंपनी का शेयर प्राइस बहुत कम था, लेकिन कंपनी ने बहुत बेहतरीन तरीके से मल्टी बैगर रिटर्न दिया। उसके बाद जब सन 2022 के बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी फिर से लागू हुआ, एंटी डंपिंग ड्यूटी को हटा दिया गया, तब फिर जो है इसका शेयर प्राइस उसी समय से इसी प्राइस पर कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे ही जो है कंपनी प्रॉफिट में आता है तो इस रेंज से कंपनी जो है बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद डेफिनेटली जो है यह कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अभी 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो 800 के इस अपना 52 वीक हाई को 699 लेकिन ये दिखा रहा है, लेकिन पहले कंपनी जो है सन 2022 में लगभग 800 रुपए के प्राइस तक चला गया था। यहाँ पर इनका जो 52 वीक हाई है 800 रुपए के प्राइस तक कंपनी जो है चला गया था, और इस 800 रुपए के जो प्राइस को डेफिनेटली कंपनी ब्रेकआउट देगा, और आने वाले समय पर ये कंपनी जो है आपको 1000 रुपए के प्राइस पर नजर आएगा। यह मेरा मानना है, मेरा अध्ययन इस प्रकार से जो है कहता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आपको क्या लगता है कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर कंपनी ने जो अपना मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, उसी प्रकार से इनका जो कंसोलिडेशन फेज है वो खत्म होता है, तो डेफिनेटली यही चार्ट आपको आने वाले समय पर दिखाई देगा। और भी मुख्य सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो मुख्य सपोर्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि 450 के लेवल से लेकर के 500 के प्राइस तक जो है कंपनी का मुख्य सपोर्ट है। 450 से 500 प्राइस का इनका जो मुख्य सपोर्ट है, यहीं पर कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही 550 के लेवल को क्रॉस करके 600 के आसपास जाता है, तो यह संभावना बढ़ जाएगा कि यह कंपनी जो है बहुत जल्दी 800 के लेवल को भी क्रॉस कर जाएगा। तो चलिए दोस्त, इस प्रकार से मेरा व्यू है कि कंपनी का शेयर प्राइस आगे बढ़ने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर अपने नजरिए से इन्वेस्ट करना जरूर चाहूंगा अपने 50% अमाउंट को। अगर किसी कारण से नीचे आता है तो इस लेवल पर डेफिनेटली मैं जो है आपको 400 के लेवल के पास जो है मैं इसको फिर से इन्वेस्ट करने का प्रयास करूंगा, और बहुत बेहतरीन लेवल होगा। इससे नीचे मुझे इसका शेयर प्राइस आते हुए नजर नहीं आता है। तो चलिए मिलते हैं इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।